Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Fode Academy. Kids, now this one our class 4th Hindi lecture. This one our Hindi textbook. Yuga Education Makarant a complete graded course book in Hindi. CBSE board class 4th. Kids, today we learn first one chapter. This one a nice poem. पोयम नेम, कविता का नाम है चलता चल। तो बच्चों, आज है हिंदी की तासिका कक्षा 4 के लिए, 4th के लिए। तो पहला हमारा लेक्चर है, पहला चैप्टर है, कविता है चलता चल, इसका टाइटल है। और ये लिखा है, ये कविता जो लिखी है सभा मोहन अवधिया इन्होंने। जो भी चैप्टर का राइटर है, पोएट है, वो आपको बाइट करना है। चलता चल एक कविता लिखी है सभा मोहन अवधिया। तो शिक्षकों के लिए ये पोएम टीचर्स ने कैसे पढ़ानी है वही ये बॉक्स में दिया गया है। शिक्षण पूर्ण गतिविधि, शिक्षिका या शिक्षक के निर्देशन में किसी एक वीर स्वतंत्रता सेनानी का रूप धारण करके उसकी वीरता के किस्से सुनाइए। आप लोगों को तो पता ही है कितने सारे स्वतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया है, जैसे कि बापू, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। तो ये जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनके वीरता के किस्से इतने हैं कि आपको भी थोड़े बहुत बता रहेंगे, क्योंकि अभी आप कक्षा 4th में आए हो। चलिए, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम वीरता के किस्से और भी सुनेंगे। ओके, सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रीय गीत याद करके कक्षा में सब मिलजुल कर हाव भाव के साथ सुनाइए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक हमारे देश पर राष्ट्रीय गीत एक बहुत अच्छा है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। आज के लिए हम इस कविता का पठन करेंगे, वाचन करेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और जो भी हार्ड वर्ड है ग्लोसरीज उसके बारे में जानकारी लेंगे। ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे ही बढ़ता चल, आलस से हरगिज काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले, धुन की ज्वाला में जलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल, तू खेल मौज से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा, कठिनाई से नित लड़ता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल, तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे, शेरों की तरह गरजता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल, तू भूखा रहे पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर, जब संकट सिर पर सहता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। बच्चों, नौनिहाल मतलब आपके जैसा ही होशियार एक बच्चा, मतलब वो लड़की है लड़का है। नौनिहाल मतलब एक होनहार बालक, जो इंग्लिश में उसे बोलेंगे प्रॉमिसिंग चाइल्ड। ओके, नौनिहाल मतलब एक होनहार बालक जैसे कि आपके जैसा। ओके, तो उसको लेके एक कविता लिखी गई है कि ओ बालक, ओ ब्रेव बालक, ओ होनहार बालक तू चलता चल, पथ पर आगे बढ़ता चल। मगर रास्ते में कितने भी रुकावटें आए, प्रॉब्लम्स आए, अड़चन आया, तू चलता चल। अभी तो आप लोगों का जो एज है पढ़ाई करने का, तो आपको पढ़ाई करनी है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आपके पेरेंट्स की सिचुएशन हो, पुअर हो, रिच हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी अड़चन आए, आप स्कूल से दूर रहते हो, आने जाने में तकलीफ़ हो, जो भी कुछ हो,
आपको आगे ही चलना है, मतलब पढ़ाई करते ही रहनी है। आलस से हरगिज़ काम न ले, आपको लेज़ी नहीं बनना है, आलस्य नहीं करना है। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, टाइम पे होमवर्क करना है। रुकने थमने का नाम न ले, रुकना नहीं, थमना नहीं। जो भी आपको स्टडी दिया है टाइम पे करना है, और उसके साथ आपको बाकी की एक्टिविटीज़ करनी है, खेलना भी है। आप सुबह जल्दी उठोगे और रात को जल्दी सो जाओगे तो आपको पूरा आपका जो टाइम टेबल है स्टडी करने का, स्कूल जाने का, उसके अलावा आप जो भी आपके हॉबीज़ है वो भी कर सकते हो। धुन की ज्वाला में चलता चल, मतलब अपने धुन में चलता चल, किसी का टेंशन नहीं लेने का और कुछ चिंता नहीं करने की। आपका जो एज है पढ़ाई करने का, होमवर्क टाइम पे करने का, और जो भी आपके हॉबीज़ है वो भी करने के लिए टाइम निकालो। घर में काम करने के लिए मम्मी को हेल्प करो। आज का युग कंपटीशन का युग है, तो उसमें आपको आगे ही चलते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम्स एक नहीं हज़ारों आएंगे, आपको चलते ही रहना है। जैसे आप बड़े हो जाओगे आपका स्टडी भी बढ़ जाएगा, और स्टडी ज़्यादा रहेगा, उसके साथ वो स्टडी भी करना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देने हैं, आपके हॉबीज़ भी आपको उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है, और उसके साथ आपको आपकी चीज़ें जगह पे रखनी है। मतलब घर में भी आपको क्लीननेस रखना है, घर में पेरेंट्स को भी हेल्प करनी है, और अच्छे से बाहर भी जाओगे अच्छे से बिहेव करना है। और जिसको भी नीड है, गर्जू है, जिसको कि बूढ़ा दादा दादी है उनको हेल्प करनी है, किसी को रास्ता क्रॉस करना है तो उनको जैसे हेल्प करनी है। बाहर भी निकलोगे तो ट्रैफिक में, सिटी में कितना ट्रैफिक रहता है, तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना, रूल्स आपको फॉलो करने हैं। मतलब एक अच्छे बच्चे की तरह आपको आगे ही चलते रहना है, आपको आपका लाइफ जीना है। आगे तू खेल मौज से खेले जा, मतलब आजकल तो बाहर निकलोगे तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, तो कितने भी खतरनाक आपको जो भी इंसिडेंट हो तो भी आपको चलते ही रहना है, आपको खेलना ही है। कोई स्पोर्ट्समैन है तो आसान नहीं है उनके लिए खेलना, जैसे कि एक रनर है पीटी उषा है ना, मेरी कोम, उन्होंने कितने कठिनाइयों का सामना किया है और फिर वो अव्वल बने, है ना। जो अड़चन आवे झेले जा, अड़चन प्रॉब्लम्स वो आते हैं, वो उसको झेलना है कि मुझे तकलीफ़ है, अड़चन है, मुझे ये तकलीफ़ है, वो हो रहा है कि मुझे मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोलना है, आपको करना ही है। कठिनाई से नहीं लड़ता चल, जो भी कठिनाई आए आपको आदत डालनी है, उनसे लड़ना है और चलते रहना है। ओ नौनिहाल तू चलता चल, मतलब होनहार बालक तू चलता चल। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे। तलवारें मतलब प्रॉब्लम्स, कितने भी प्रॉब्लम्स है, सिर पर टंगी तलवार, फिर भी आपको आगे ही बढ़ते रहना है। गोले गिरते हो गिरने दे, जैसे कि युद्ध होता है, बॉम्ब गिरते हैं, गोले गिरते, मतलब आजकल तो आपके हिसाब से प्रॉब्लम्स, कठिनाई, कोई भी डेंजर सिचुएशन में हो, आपको चलते ही रहना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको घर में हेल्प करनी है, आपको आपकी हॉबीज़ की तरफ ध्यान देना है, आपका करियर अच्छा करना है और समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनना है। शेरों की तरह गरजता चल, जैसा कि शेर जंगल का राजा किंग रहता है ना, वैसे आपको किंग के जैसे चलना है। ओ नौनिहाल तो चलता चल, ओ बालक कुछ होनहार बालक, प्रॉमिसिंग चाइल्ड, आपको चलते ही रहना है। तू भूखा रहे पर आह न कर, होता है ऐसे कई भी सिचुएशन आते हैं। और कितने सारे बालक भी बच्चे हैं कि उनको एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब नहीं होता है, फिर भी छोटे छोटे बालक रहते हैं, है ना,
मजदूरी करते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं, दूध बेचते हैं और फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मम्मी पापा रहते हैं, उनकी ऐसी सिचुएशन नहीं रहती कि वो बड़े बड़े स्कूल में उनको पढ़ाए। अगर उन्होंने बड़े स्कूल में डाला भी है आपको या छोटे स्कूल में, आपको पढ़ाई करनी ही है। मर जाने की परवाह न कर, मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ है। बहुत सारी बीमारियां भी आजकल आ रही है, जैसे कि कैंसर है, उस पर भी आया है मेडिसिन, बट बहुत सारी बीमारियां होती है। फिर भी परवाह न कर, मर जाने की परवाह न कर। जब तक मतलब हम जी रहे आखिरी क्षण तक हमें चलते ही रहना और अपना काम पूरी शिद्दत से करना ही है। फ़िलहाल तो आपका काम है स्टडी करना, आपकी शिक्षा आपको कंप्लीट करनी है। टीचर्स का सुनना है, बड़ों का सुनना है, पेरेंट्स का सुनना है, दादा दादी का सुनना है, मम्मी पापा का सुनना है ना। जो भी बड़े लोग हैं वो अपने अच्छे के लिए ही सब बातें बोलते हैं ना। तो आपकी शिक्षा के साथ आपकी हॉबीज़ आपको देखनी है और पढ़ाई करनी है और घर में भी खुद का काम खुद करना है और दूसरों को हेल्प भी करनी। जैसे कि मम्मी को ओनली गर्ल्स नहीं, बॉयज़ ने भी कुकिंग में हेल्प करनी चाहिए। और अपनी चीज़ें पहले तो वो ध्यानपूर्वक अपनी अपनी जगह पे रखनी है। सब संकट सिर पर सहता चल ओ नौनिहाल, तो चलता चल। कितने भी प्रॉब्लम्स आए आपको चलना ही है, चलते रहना है, अच्छी सी ज़िंदगी जीनी है। कुछ हार्ड वर्ड ग्लोसरीज यहाँ पे हैं, वो भी आपको हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। नौनिहाल मतलब होनहार बालक, मतलब इंग्लिश में प्रॉमिसिंग चाइल्ड, PROMISING, प्रॉमिसिंग चाइल्ड। पथ, नौनिहाल मतलब क्या, होनहार बालक। और इसका इंग्लिश में ग्लोसरीज प्रॉमिसिंग चाइल्ड, ये जो स्पेलिंग है नीचे दिया हुआ आपको ये 3 बार लिखना है, ब्रैकेट करना है। पथ मतलब रास्ता, पाथ, वे। हरगिज़ मतलब कभी नहीं, इन नो केस, नेवर। धुन की ज्वाला मतलब तीव्र लगन, धुन का पक्का, अपने ही धुन में खोना है, चलते रहना है कितना भी प्रॉब्लम्स आए। अड़चन मतलब प्रॉब्लम्स, रुकावट, ऑब्स्टेकल्स। कठिनाई मतलब चिंता, केयर, CRE, केयर, नीड। और परवाह मतलब चिंता, केयर, नीड। एंड संकट मतलब मुसीबत, ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। और कठिनाई मतलब डिफ़िकल्टी, हार्डशिप। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी सी कविता है और वो भी 4ठी कक्षा की स्टार्टिंग में। ये कविता पढ़ के आपको जोश आ जाएगा। आपको कभी भी थोड़ा सा लगे कि मोटिवेशन आपको ज़रूरी रहती हो, ये पोयम है आपको पूरी उम्र भर, बस इस साल ही नहीं तो पूरी उम्र भर ये मोटिवेट करेगी। जब भी आपको थोड़ा बैड फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये कविता पढ़ोगे तो आपको एक जोश आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह ये पोयम है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो अगली तासिका में हम देखेंगे, क्योंकि अपनी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रुकते मिलेंगे अगली तासिका में। तब तक बाय बाय।